ये लो। पानी भरा गया, किस में ले जाऊं लकड़ी? ब्रो मैं लकड़ी। अरे की रिंग गिर गया। ब्रो मैं हूं ना चाबी रिंग। हाँ फावड़ा। ब्रो मैं हूं ना। ओह गोला जल्दी बना। भैया 10 का धनिया दे देना। ये क्या है? आईफोन? पर मैंने तो धनिया मांगा था। पागल है क्या? अरे ये तो धनिया ही है। ये तमन भैया कहाँ गए? हाँ याद आया। तमन भैया वो आईफोन 15। कुछ मत बोल लुल्लू। पापा पापा भैया 10 का धनिया दे देना। ये क्या है? आईफोन? पर मैंने तो धनिया मांगा था। पागल है क्या? किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी, गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी। ये बच्ची गलती से वाटर स्लाइड के अंदर गिर गई। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो नहीं रोक पा रही थी और तभी वो स्लाइड के अंदर जाने लगती है। वो किसी चीज को पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करती है पर वो ऊपर नहीं आ पाती और अंदर चली जाती है। ये देखकर उस बच्ची के पापा बहुत टेंशन में आ गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसको तैरना भी नहीं आता था। इसलिए वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं जहाँ पर वो उनको मिल भी जाती है। ये बच्ची थाईलैंड के कयान ट्राइब के लोग अगर अपने गर्दन में रिंग नहीं पहनेंगे तो वो मारे जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जिस गांव में रहते हैं वहाँ से जंगल पास ही है, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलते रहते हैं और कभी भी चुपके से गांव में घुसकर किसी भी इंसान पर हमला कर देते हैं। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती। फाइनली गाइस आप देख सकते हो मुझे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम जो मैंने ना जानता। दोस्तों ये फौजी कई सालों बाद रक्षाबंधन के लिए अपने घर आता है और जब माँ अचानक अपने बेटे से मिलती है तब वो खुश होकर अपने बेटे के गले से लग जाती है। फिर बहन भी घर से दौड़ते हुए आती है और वो भी अपने भाई के गले लग जाती है। फिर बाद में वो लड़का वहाँ से अपने पिता के पास जाता है और पिताजी से भी गले मिल जाता है। जिसके बाद ये लड़का खाना खा के नहा धोआ के अपने गाँव के दोस्तों के पास मिलने जाता है। उसके सारे दोस्त इस मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और जब वो इस फौजी को बहुत दिनों बाद देखते हैं तब खुश होकर सारे इसके गले मिल जाते हैं और बाद में ये फौजी उनके साथ क्रिकेट भी खेलता है। फिर ये गांव के सारे दोस्त एक साथ तालाब में नहाने भी जाते हैं। लेकिन जब कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन खत्म हो जाता है तब ये लड़का रात को अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कल जाना है। जो सुनने के बाद माँ रात को सोते सोते बहुत रोती है क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहती है। और फिर अगले दिन ये लड़का वापस देश की सेवा करने के लिए निकल जाता है। दोस्तों ये फौजी कई Thank you. Thank you. Okay. Help me! Usa black e lança, tua bunda balança. 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 सुनो तुम इस गुब्बारे को बिना हवा भरे बोतल के अंदर फुला दो। दिमाग लगाओ अपना।
ठीक है, लो डाल दिया। अब निकाल दो। ठीक है, निकालता हूँ। लो हो गया। अब इसको उसके अंदर फिट कर दो। लो ये भी कर दिया। अब क्या करेगा ये? जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये कैसे हो गया? अरे वाह, ये तो जादू है। बताओ तुमने ये कैसे किया? मैं भी आपका ही बेटा हूँ। साजन सूर्यवंशी सब्सक्राइब। एक बार हनुमान जी एक गांव में बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। आज उनकी माँ उन्हें स्कूल जाने बुलाते लारे नी मुंह मस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी किन्ने पिछे लाए ते किन्ने चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी बेहाने होने ऐतबार। चाइना की 3 ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ जानो तो दूर की बात देखकर लोगों का मुंह निकल जाता है। नंबर 1 देखो, स्टील की पाइपों द्वारा बनाया गया ये ब्रिज काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ब्रिज हजारों फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए बनाया गया था और लोग अपनी जान पर खेलकर इस ब्रिज के ऊपर चले भी जाते हैं। नंबर 2 देखो, चाइना में एक पहाड़ी की चोटी पर बना ये बुद्धा है, जो देखने में तो काफी ज्यादा छोटा लगता है, लेकिन ये हमारी सोच से काफी ज्यादा बड़ा है और ये समुद्री तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। नंबर 3 देखो, वैसे तो ये वाला ब्रिज किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इस लकड़ी के ब्रिज को सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। सोचो गलती से अगर ये वाली सेफ्टी बेल्ट टूट जाए। वैसे जो भी लोग वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो वीडियो को आप लोगों ने बचपन में कांच तो बहुत तोड़ा होगा। आज देखते हैं कौन सी कार टूटेगी। शायद यही वो ट्रक टूटने वाला है, तो फटाफट लाइक कर दो। तो मैंने पिकाचू तो बना लिया, लेकिन इसके पास सोने के लिए घर ही नहीं है, तो इसीलिए आज मैं इसके लिए एक बड़ा सा घर बनाने वाला हूँ। तो घर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारा कार्डबोर्ड और चिपकाने के लिए ग्लू, जिसे मैंने इजीली कलेक्ट कर लिया। लेकिन अब सबसे डिफिकल्ट टास्क, घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और थोड़ी देर तक दिमाग लगाने के बाद फाइनली वो भी सोच लिया। तो सबसे पहले घर का बेस बनाते हैं। अब इसके ऊपर छत को जोड़ते हैं, फिर सामने की ओर एक साइड से खिड़की और दूसरे साइड से गेट को जोड़ दिया। और जब तक मैं इस घर को डेकोरेट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करके ये बताओ कि आपको पिकाचू पसंद है या नहीं। और अब फाइनली पिकाचू के पास है एक घर जिसमें वो आसानी से सो सकता है। तो मैंने पिकाचू तो बना लिया। अगर आप कभी किसी होटल में रुकने के लिए कोई कमरा लो तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि रात को जब इस बंदे की आंख खुली तो उसने देखा कि कोई रूम के बाहर से उसके कमरे का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखकर वो आदमी डर गया और उसको लॉक खोलने से रोकने लगा। तो बाहर खड़ा आदमी उस पर उसी चीज से हमला करने लगा। पर सोचो, अगर आज इस आदमी की आंख नहीं खुलती तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। दोस्तों, यहाँ लंबू इस गुलाब को फेंकता है। इसे कैच करने की सब कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी इस गुलाब को कैच करेगा उसकी शादी हो जाएगी। और लास्ट में छोटू इस गुलाब को पकड़ लेता है और बहुत खुश होता है। ये देखकर सब लड़कियां उदास हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें छोटू से शादी नहीं करनी। उसके बाद ये लड़की गुलाब को फेंकने जाती है। जो भी लड़की इस गुलाब को पकड़ेगी उसे छोटू से शादी करनी होगी। फिर ये लड़की गुलाब फेंक देती है और सभी लड़कियां गुलाब से बचकर भागने लगती हैं। पर गुलाब इस छोटी लड़की का पीछा करने लगता है। ये देखकर छोटू बहुत खुश होता है और तभी गुलाब गायब हो जाता है। ये देखकर लड़की बहुत खुश होती है और वापस जाने लगती है, पर गुलाब इसके पीछे ही होता है। जब इसे पता चलता है कि गुलाब इसके पीछे है तो ये रोने लगती है और छोटू शादी से पहले इस लड़की को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी छोटू को पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और रोने लगता है। दोस्तों, यहाँ लंबू इस देखो, ऐसा पतंग आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। दरअसल जैसे ही इस पतंग को इस बंदे ने उड़ाया तो इस पतंग का पूंछ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि इस पतंग का पूंछ बहुत ही लंबा था। और इस पतंग को ज्यादातर चाइना में उड़ाया जाता है और ये लोग इन पतंगों को अपने हाथों से तैयार करते हैं, इसलिए इस पतंगों का पूंछ बहुत ही लंबा होता है। और ये जब आसमान में उड़ता है तो एक सांप की तरह दिखाई देता है। देखो, ऐसा एक लड़की रोजाना स्कूल में कार्डबोर्ड का बॉक्स पहनकर। दोस्तों, ये आंटी बहुत गरीब होती हैं। इनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं होता है।
दोस्तों ये आंटी बहुत गरीब होती हैं। इनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं होता है, तो आंटी को एक गेम में राशन जीतने का मौका दिया जाता है। करना क्या है, ये 4 गोलों को ऊपर से डालना है और नीचे 4 बाल्टी रखी होती है, और जो गोला जिस बाल्टी में जाएगा उस बाल्टी में जो लिखा होगा वही मिलेगा। लेकिन आंटी जी के 2 गोले 2 किलो चीनी वाली बाल्टी में चले जाते और तीसरा गोला 2 किलो चावल वाली बाल्टी में चला जाता है दोस्तों। और चौथा गोला ऐसी जगह जाता है, लेकिन उसे देखने से जो जो कृष्ण भगवान को लाइक करेगा भगवान उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। और दोस्तों चौथा गोला 2 किलो दाल वाली बाल्टी में चला जाता है और आंटी जी को पूरा 1 महीने का राशन फ्री में मिल जाता है। दोस्तों ये आंटी तो मैंने पिकाचू के लिए घर तो बना लिया, लेकिन अब मेरे इस टॉकिंग टॉम के पास सोने के लिए घर ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने पिकाचू के घर में दोनों को साथ में सुला दूं। दोनों बहुत ही खुश रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि पिकाचू के घर में तो लाइट्स ही नहीं है और ना ही ये अच्छे से डेकोरेट हुआ है। तो मैं पहले जल्दी से 2 लाइट को इसके घर में लगा देता हूँ और फिर इस घर के चारों साइड ऊंची दीवार खड़ा करके जब तक मैं इसके लाइट्स को चालू कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करके ये बताओ कि आपको पिकाचू पसंद है या टॉकिंग टॉम। तो फाइनली रेडी है द पोकेमॉन हाउस, जिसमें हमारा पिकाचू और टॉकिंग टॉम दोनों साथ में मिलकर आसानी से इसके अंदर सो सकते हैं। तो मैं I'm a rider, ghost rider, mana cola pola que ne rider. I'm a rider. Beep beep peekaboo. La 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 la. अरे मैं यहाँ कैसे आया? इतना अलग सा क्यों लग रहा है ये सब? भैया एक 10 वाली पानी की बोतल दे देना। अबे ये क्या दे रहा है? क्या हुआ? रामदेव बाबा? इधर भी रामदेव बाबा। रामदेव बाबा नोट पे। फोन चेक करता हूँ। अरे लेकिन इंडिया तो जीता ही नहीं, पर ये तो ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के अंदर मुझे पता लगा कि ऐसा कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कछुआ चाहे तो अपने सेल यानी कि कवच से बाहर निकल सकता है। जब आप कछुए की बॉडी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कछुए का सेल होता है वो भी उसकी बॉडी का ही पार्ट होता है, जिनमें इनकी करीब 50 रीढ़ की हड्डी इनके सेल से जुड़ी होती है। कई लोग